हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि डीएम के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए और भागने से होता क्या है। एक्चुअली में जो होता है वो है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो हमारे डिवाइन फेमिनाइन का ही एक आधा हिस्सा होता है। हम जो 3D लाइफ में देखते हैं, पहले जब उनसे हमारा मुलाकात होते हैं एंड शुरू में हम लोगों को भी यही लगता है कि वी आर इन ए नॉर्मल जर्नी, लाइक जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एक रिलेशनशिप होता है कि दोनों में वेट होता है, फिर अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, शादी होता है, बाकी का जैसे नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं इंसान, हम लोग वही सोच लेते हैं। पर इस जर्नी में आने के बाद हमें पता चलता है, पहले डीएफ हमको ही पता चलता है डीएफ को, एंड बिकॉज दे आर लिटरली कनेक्टेड विथ गॉड, बिकॉज देयर अपर चक्रा इज़ ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज एक्टिवेटेड। उनका अपर चक्र जो होता है एक्टिवेटेड रहता है और इसीलिए वो गॉड के साथ कनेक्टेड रहता है। इसीलिए उनको इजीली मालूम पड़ जाता है कि वो एक कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है और उस स्पिरिचुअल जर्नी का नाम है ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड देन अगर वो इनर वर्क नहीं करता है एंड डीएम के पीछे भागते हैं तो क्या होता है। पहले मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये तो कंफर्म हूँ अंदर से। और जब मैंने कंफर्मेशन कराया तो देखा हाँ सही बात है, तो हमें मालूम पड़ गया था। पर मुझे ये बिलीव नहीं था कि इनर वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। पर जब एक टाइम के बाद मुझे सबसे बड़ा ट्रिगर मिला कि मेरे डीएम ही मुझे छोड़कर चले गए थर्ड पार्टी में, और जबकि उनसे ही मेरा शादी होने वाला था, पर ये नहीं हो पाया मेरे ही इनर वर्क ना करने की वजह से। मैं तो कनेक्टेड थी, मैं बहुत हार्ड वर्क किया था तब, पर हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जो 7 चक्रा बैलेंसिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपका इनर वर्क में। वही उसमें ही मेरा गड़बड़ी हुआ। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने कभी किया कभी नहीं किया, बहुत डिलेज दिया। तो हम मेरे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो थर्ड पार्टी में भागने लगा। उनको डर, प्यार, इशू ना, वैराइटीज़ टाइप्स ऑफ इश्यूज उनके सरफेस होने लगा और थर्ड पार्टी भी उनके ऊपर हावी होने लगा। जैसे कि उनका फैमिली मेम्बर्स, उनका मदर, स्पेशली उनका सिस्टर्स, एंड उसके बाद वो अदर ऑप्शन में खोते चले गए। ऐसे भी मल्टीपल रिलेशनशिप में वो लोग होते ही हैं, डीएफ को ट्रिगर करने के लिए, अवेकन करने के लिए। जब वो बहुत ज़्यादा दुख में चली जाती है डीएफ, उसके पीछे भागते भागते तो वो गॉड से कनेक्टेड होते हैं। और ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है जो वो दुख दिया, उससे ब्रेकअप कर लिया, फिर मूव ऑन करके किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले गए या फिर अकेले रह लिए। ये हो ही नहीं सकता। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका सोल रोएगा, आपको स्थिर नहीं होने देगा, आपको एक जगह बैठने नहीं देगा, आपको सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं किसी भी रिलेशनशिप से, और आपको पहले बात तो मूव ऑन करने ही नहीं देगा। तो आपका, क्योंकि वो आपका आत्मा का आधा हिस्सा है, आप उसे भूल कैसे सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अगर आप गुस्सा होकर डीएम पे आप भी अगर मैरिज कर लेते हो तो क्या होता है, आप तो आपका डीएम को तो नहीं पा सकते, ऊपर से आप भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर देते हो और आपके ऊपर भी फिर से कर्मा बैगेजेस हावी हो जाते हैं। फिर दोनों का जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है और इस लाइफ टाइम में रीयूनियन और ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसीलिए ना ही डीएम के पीछे भागना है, ना ही कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना है आपको, क्योंकि डीएम अनअवेकन होते हैं, इसीलिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो। और ये होता है डीएफ के ही वजह से, क्योंकि अगर कोई डीएफ अवेकन हो जाता है पहले से ही तो उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये वो
कॉन्शियसली नहीं करता है, वो सचेतन मन से नहीं करता है, वो अपनी इच्छा से नहीं करता है। डिवाइन ही उनको ऐसे करवाते हैं, उनका माइंड इसी चीज़ के तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और उन्हें डीएफ स्पिरिचुअल कनेक्शन सब कुछ झूठ लगने लगता है। और जो वो सामने देख रहे हैं आंखों के सामने, थर्ड पार्टी या फिर उनका जो नेम फेम, उनका जो रुतबा, उनका जो मनी को एवरीथिंग समझना, ये सब चीज़ उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और वो उसी चीज़ की तरफ भागते हैं। डीएफ को एक्सेप्ट भी नहीं करते और उनको पूरी तरह से ठुकरा भी देते हैं और बहुत डीपली हर्ट करते हैं। तो इसीलिए, और ये डिवाइन का ही प्लान होता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे तरफ ना मुड़कर तुम दूसरों की तरफ। अगर ये नॉर्मल जर्नी होता तो डिवाइन मान जाता इजीली, पर ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है। एक्चुअल में गॉड को पाना ही इस जर्नी का मूल मकसद होता है, मेन रीज़न होता है। तो उस गॉड से ही आप भाग रहे हो, जिस वजह से आप डीएम को पाया, इस गॉड के वजह से उस गॉड को ही आप भूलकर डीएम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। इसलिए डीएम से इतना बड़ा बड़ा ट्रिगर मिलता है। तो आपको मतलब गॉड की तरफ मुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ना ही आप मूव ऑन कर सकते हो, ना ही कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। और आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो एंड ए गॉड की फेवरेट चाइल्ड हो। तो अभी आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। थोड़ा बहुत भूल चूक हो सकता है, पर ये गलत डिसीजन आप कभी भी नहीं लोगे, क्योंकि डिवाइन ही आपको हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे पद पद पर। अगर आप चाहते हो और हमेशा प्रार्थना करते हो और गॉड के ऊपर बिलीव रखते हो, तो अगर आप फुल्ली अवेकन हो जाते हो, गॉड से पूरी तरीके से जुड़ जाते हो और अपना सोल पर्पस करने लगते हो, जिस उद्देश्य से आप इस अर्थ में आए थे उसको आप करने में लग जाते हो, तो गॉड को लगता है कि आप डीएम को अनकंडीशनली लव देकर, गॉड आपको जो भी दे रहा है आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। और इतना बुरा सिचुएशन आपके तरफ क्रिएट होने के बाद भी आप गॉड के ऊपर बिलीव करते हो और उन्हें अनकंडीशनली लव करते हो, तो गॉड खुद पिघल जाएंगे और वो जो आपका चीज़ है वो तो 10 गुना करके लौटा तो देंगे ही, ऊपर से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, इमेजिन भी नहीं किए थे, वो भी आपको मिलने लगेगा। लाइक फिनेंशियल एबंडेंस एंड ब्यूटी में आपको अपग्रेडेशन एंड आपके जो क्रिएटिविटी है, सॉरी आज मेरा बहुत टंग स्लिप हो रहा है, थोड़ा हड़बड़ी में हूँ इसलिए। तो आपका जो क्रिएटिविटी है उनको ज़्यादा इन्हेंस करना, और जो मतलब इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू आप मतलब आप सब सक्सेसफुल हो जाओगे, ये एकदम गारंटी है। तो ये होता है क्योंकि मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ। और इसीलिए आपको डीएम के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि डीएम बाहरी तौर पर जो बॉडी दिखता है वो एक इंसान का बॉडी है, उनका एक्चुअल में जो सोल होता है वो आपके अंदर है, क्योंकि आपको लीडिंग रोल दिया गया है। इसमें आप इनर वर्क करके डीएम के सोल को आपके सोल से मर्ज कर सकते हो, जो कि आधा अधूरा था वो कंप्लीट आप कर सकते हो इनर वर्क के द्वारा, गॉड से जुड़कर। तो अगर उनका सोल आपके अंदर मर्ज हो जाएंगे तो खाली बॉडी तो कभी नहीं रह नहीं सकते हैं, वो नहीं रह पाएंगे, वो खींचा हुआ उल्टा पैर वापस आपकी तरफ लौटेंगे और वो कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं रख सकते अगर आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो अपने गॉड की तरफ। गॉड उनको खींच के लाएंगे आपके पास, सिचुएशन जैसे भी क्यों ना हो, सब कुछ डिज़ॉल्व हो जाएगा एक चुटकी में। सो डोंट फियर, डोंट डाउट,
Always believe in yourself, always be in confident, and always believe in God, and always trust the journey. Then you can complete your full journey. थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, डीएम आपका मिरर सोल होता है, तो वो आपको मिरर करते हैं। ये जो होता है ना, आप डीएम के पीछे भागते हो, उसे चेज़ करते हो, एनर्जेटिकली भी चेज़ नहीं करना है, दिमाग में भी रखना नहीं है। आपको यही सोचना है डीएम आपका अंदर ही है, वो आप ही हो, आप लोग एक ही हो। तो आप जब सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठा लोगे तो वो 3D लाइफ में भी दिखने लगेगा। सच में वो आपके पास आ जाएंगे। और वो आपका मिरर सोल है। अगर आप खुश रहते हो तो वो भी खींचता हुआ आपके पास आ जाएंगे। अगर आप टेंशन फ्री रहते हो, वो भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। दुनिया का, सोसाइटी का बात नहीं सोचेंगे, आपका बात सोचेंगे वो, क्योंकि आप गॉड की बात सोच रहे हो। एंड आप अगर उनके पीछे भागते हो, एक बॉडी के पीछे भागते हो, तो वो भी दूसरा बॉडी के पीछे भागेंगे, आपके पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि वो मिरर सोल है, आपको मिरर करता है। तो इसीलिए आपको गॉड के पीछे भागना है। आपको कितना भी दुख हो, कोई कुछ भी हो, इनर वर्क करते रहो, आप बैलेंस हो जाओगे एक टाइम के बाद। और यही चीज़ डीएम को आपकी तरफ वापस ला देंगे। थैंक यू।